इसका जो पैर बचपन से डैमेज है, रीढ़ की हड्डी जो है ये टूटी हुई है, ये विकलांग है, ये भी छोटी सी आ गई थी, इसका ये हिस्सा टूट गया है। शुगर को कंट्रोल करता है। हमारे यहाँ लगभग 250 वैरायटी के छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं। पिछले 13 सालों की इनकी जो मेहनत है हम आपको दिखाएंगे। जब आप यहाँ पर आए होंगे तो लोगों ने सोचा होगा कि कौन ये अजनबी यहाँ पर आ गया है, कहीं कब्जा तो नहीं करेगा। जीत की दौड़ में तो सभी लग जाते हैं, लेकिन संघर्ष की दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने संघर्ष के दम पर लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो पिछले 13 सालों से एक जंगल में रहकर प्रकृति और दिव्यांग गायों की निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं। नमस्कार, खबर ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज गौतम। तो आज हम आपको उन शख्स से मिलवाएंगे और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आप मेरे पीछे देखिए, ये पिछले 13 सालों का ही परिणाम है जो आज यहाँ पर घना जंगल है, घने पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको और भी जानकारी देते हैं। छोड़कर भीड़ के रास्ते मैं अकेला चल पड़ा हूँ, सभी का भला हो सके कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सोचते हैं प्रकृति प्रेमी प्रदीप चौधरी, जो पिछले 13 सालों से एक जंगल में रहकर प्रकृति और दिव्यांग गोवंशों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी ने पिछले 13 सालों में यहाँ धीरोड़ा के जंगल में हजारों पेड़ पौधे लगा दिए हैं। जहाँ पहले केवल कटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर आज हजारों पेड़ पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं। ये तस्वीर जो इस जगह की है, जो कि आज से लगभग 13 साल पहले साल 2010 की हैं, जहां दूर दूर तक झाड़ियों के अलावा कोई भी छायादार पेड़ नजर नहीं आता था। और आज यह 1 किलोमीटर की जगह एक प्रकृति की अनुपम छटा का रूप धारण किए है। आप देख सकते हैं, यह इस जगह का वर्तमान दृश्य है। ये जगह राजस्थान के अलवर जिले में एशिया के टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर धीरोड़ा गांव के जंगलों में है। जहां आजकल युवाओं का सपना होता है कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने के साथ सुखी पारिवारिक जीवन बिताएं, लेकिन प्रदीप चौधरी को कुछ और ही मंजूर था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले 44 वर्षीय प्रदीप चौधरी, जो कि बचपन से ही पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इन्होंने लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया और कुछ दिनों तक एक कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन इनको ये सब कुछ रास नहीं आया और अच्छी खासी नौकरी के साथ परिवार व सामाजिक बंधनों को छोड़कर प्रकृति की सेवा करने की मन में ठान ली। और ना ही इन्होंने शादी की, वे लगभग 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल पड़े प्रकृति की सेवा के संकल्प के साथ। हमारे साथ हैं प्रदीप चौधरी जी, जो पिछले 13 सालों से यहाँ पर जंगल में रहकर प्रकृति और गोवंशों की निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर ज़िंदगी में। नमस्कार प्रदीप जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे कि आपने यहाँ पर जो शुरुआत की थी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की, कौन से सन में आपने शुरुआत की थी? ये 2010 के आसपास। आपने इसी इलाके को क्यों चुना? राजस्थान में और बहुत सारे इलाके हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वहाँ पर काफ़ी सूखा है, लेकिन आपने यहीं पर धीरोड़ा, यहाँ इसी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैं इस जगह से राजस्थान से अनजान था, तो मैं एक राजेंद्र सिंह है तरुण भाषण करके संस्था है,
तो मैं उसमें आया था 1 साल, वहाँ निःशुल्क पौधे तैयार किए, वितरण किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे इस गांव का एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि आप हमारे गांव में लगाइए। घर छोड़ने के कुछ दिनों बाद निःशुल्क सेवा के साथ जुड़ गए राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी में भिकमपुरा स्थित तरुण भारत संघ से। यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क कार्य कर 1 साल तक हजारों पौधे तैयार कर वितरित किए। 1 साल तक इस संघ में कार्य करने के बाद 2010 में आ गए धीरोड़ा के जंगलों में। जहां वीरान जंगल में झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहां आने के शुरुआती दिनों में गांव के लोगों ने एक अजनबी को देखकर अनुमान लगाया कि कहीं यह शख्स यहां अतिक्रमण करने तो नहीं आया, और कई वर्षों तक प्रदीप चौधरी का यहां पर किसी ने साथ नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने स्थानीय निवासियों को अपने उद्देश्य और पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाया। तब लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और वे उनका सहयोग करने लगे। और आपको यहाँ पर जब आप आए होंगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप सुना है कि आप यहाँ पर अकेले रहते थे पहले। हाँ, बिल्कुल अकेला रहता था। 3 साल तक तो ये स्थिति थी कि यहाँ पर लोग आते ही नहीं थे। 8-8 दिन तक आदमी के दर्शन नहीं होते थे गर्मियों में, तो बरसात में तो फिर भी हो जाते थे। और पानी भी लगभग यहाँ से एक चक्कर लाने में 1.5 किलोमीटर पड़ता था। शुरुआती कई सालों तक प्रदीप अकेले ही पेड़ पौधों को सींचने के लिए कई किलोमीटर चलकर दिन भर एक कुएं और बांध से पानी लाने में लगे रहते थे। वे ना दिन देखते और ना ही रात। पथरीली जमीन, कंक्रीट का मैदान, कटीली झाड़ियां और जंगली जानवरों जैसी सभी बाधाओं को इनके संकल्प ने छोटा साबित कर दिया और पर्यावरण बचाने के सपने को साकार रूप देना शुरू कर दिया। वह 1 किलोमीटर की जमीन में हजारों पेड़ पौधे लगा दिए, जो कि आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। इस क्षेत्र की पथरीली जमीन और अनुकूलता के अनुसार प्रदीप चौधरी ने यहाँ पीपल, बरगद लगाने की शुरुआत की थी। पहले कभी बिना पेड़ों की रही 1 किलोमीटर की इस धरा पर आज हजारों की संख्या में छायादार वृक्ष हैं। लोगों का थोड़ा सहयोग बढ़ा है कोरोना के बाद, और जनता के सहयोग से ये हो रहा है। अब तो कुछ करते नहीं है, अब तो मजदूर बराबर मान के चलो, बस सेवा करते हैं। जब आप यहाँ पर आए होंगे तो लोगों ने सोचा होगा कि कौन ये अजनबी यहाँ पर आ गया है, कहीं कब्जा तो नहीं करेगा, ऐसा भी लोगों ने सोचा होगा। बिल्कुल 100% ये सोचा था। ये वहम तो 10 साल बाद जाकर निकला है। नहीं, लोगों को मतलब 10 साल तक आपने यहाँ पर, लोग नहीं आते थे, मतलब आप अकेले ही यहाँ पर पेड़ पौधे लगाते? नहीं लगाते, अकेले ही लगाते थे। आज भी जितना है, अब थोड़ा सा नरेगा का सहयोग हुआ है कोरोना के टाइम से। कुछ लोग अच्छे मिले, अच्छे अधिकारी लोग मिले, उनके सहयोग से। यहाँ 1 किलोमीटर की जमीन पर हजारों वृक्ष लगाकर जंगल विकसित करने वाले प्रदीप ने यहाँ साल 2020 में प्रशासन के सहयोग से हर्बल पार्क विकसित किया है, जिसमें करीब 250 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। कोरोना काल में 2021 के आसपास हमने ये एक हर्बल पार्क बनाने की कोशिश की थी। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में लगभग धीरे धीरे 250 से अधिक वैरायटी के इसमें छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं। जैसे आज नॉर्मली बात करें तो शुरुआत करते हैं, जैसे त्रिफला होता है, त्रिफला के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बेड, आंवला, तो तीनों है इसके अंदर है। महुआ है, आपका मैदा लकड़ी है, दहीमन है, कदम है और हल्दू है, और कुछ फल फ्रूट के भी सैंपल के रूप में आपका लीची, सेव और कपूर और अंजीर कई तरह की, आम, अमरूद, केले कई प्रकार के, नाशपाती, सभी तरह के जो संभव पौधे होते हैं जो लग सकते हैं, हमने कोशिश करी उन सबको लगाने की और यहाँ का वातावरण देने की। कुछ की केयर कुछ अधिक करनी पड़ती है, कुछ इजी वे में हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ लगभग 250 वैरायटी के छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जिनकी हम केयर कर रहे हैं। एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशन जो है इनको देख के इंस्पायर हो और ऐसी चीज़ें लगाने की, ऐसा मॉडल लगाने की कोशिश करे। मैं तो सभी से ये चाहता हूँ कि जैसे मंदिर होते हैं,
कोई आश्रम है, गौशाला हैं, तो वो सभी लोग अपने यहाँ इस तरह के मॉडल तैयार करें, जिससे थोड़ा जनता भी जागरूक होती है और एक हरियाली तो हो ही रही है, और खुद इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है उनके खुद यूज में भी आ जाती हैं। तो मैं सभी से आग्रह यही है कि इस तरह के मॉडल जो है सभी मंदिर, स्कूल, जो भी संभव है वे लोग करें, और कुछ पौधे हम तैयार भी कभी करके लोगों को देते हैं, तो जो हम पे संभव होगा हम लोगों को पौधे भी देंगे यहाँ से। जैसे ये मैदा का पौधा है, मैदा ये आपको छत्तीसगढ़ MP के कुछ एरियो में मिलता है, लेकिन यहाँ अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैदा की छाल जो है, जैसे गुम चोट वगैरह कुछ लग जाती है, आपका लग गया तो उसके लेपन में काम आता है, और अन्य यूज भी हैं इसके। ये विजय सार का पौधा है, और विजय सार के गिलास और कटोरियाँ वगैरह बनती हैं, जिनके अंदर पानी डालने से यदि पीते हैं तो ये शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसके मार्केट में ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो इसके आपके गिलास वगैरह, कप वगैरह मिल जाते हैं। ये शुगर में अच्छा काम करता है, इसको विजय सार कहते हैं। जैसे ये बिलावा का पौधा है, बिलावा के में इसमें फल लगते हैं, हालांकि ये एक पॉइज़न होता है, लेकिन कुछ वैद्य लोग जो है इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसका शुद्धिकरण करके इसको यूज किया जाता है। अब इसका डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। इस साइड में हमने कुछ छोटे पौधे लगाए हैं, जैसे ये केवकंद है, केवकंद का है, ये बाय वगैरह के घुटना के रोगों में काम आता है। काली हल्दी है, करचूर हल्दी है, सफ़ेद हल्दी है, अकरकरा है, और ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, और क्या करें आपका वच घास है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, और इसमें बात करें आपका लाजवंती है। इस तरह इसमें लगभग हमारे छोटे बड़े 250 वैरायटी के पेड़ पौधे हैं। साथ ही यहाँ पर एक नर्सरी भी है, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कुछ हम तैयार भी करते हैं, छोटी सी नर्सरी भी है, तो उसमें भी हम तैयार करके लोगों को देते हैं। वो नर्सरी में क्या वो उसका कोई शुल्क आप रखते हैं या फिर निःशुल्क ही देते हैं नर्सरी में? पहले नर्सरी में हम निःशुल्क ही देते थे, तो हम तैयार करते थे। अब उसमें नरेगा का हमें सपोर्ट मिला है, एक अधिकारी थे जसमीत सिंधु, उनके सहयोग से अब उसमें पक्के बेड बने और थोड़ा सहयोग रहा है, तो हम उसमें एक मिनिमम हम प्राइस रखते हैं। मतलब प्रशासन का भी अब सहयोग होने लगा है आपको? हाँ, ये मान के चलिए जब से कोरोना चला तब से प्रशासन का भी सहयोग हमें मिलना शुरू हुआ है, थोड़ा सा मनरेगा के तहत। प्रदीप चौधरी ने गोवंशों की निशुल्क सेवा के लिए श्री हरिगोपाल गौ सेवा समिति नामक एक संस्था भी बना रखी है, जिसमें एक्सीडेंटल गोवंशों का इलाज और असहाय गायों की निशुल्क सेवा की जाती है। प्रदीप चौधरी बताते हैं कि वे दूध के उद्देश्य से गायें नहीं रखते हैं और इस गौशाला में वे केवल दिव्यांग और असहाय गोवंश ही रखते हैं। जो एक्सीडेंटल गोवंश यहाँ पर लाते हैं, उनके उपचार के बाद वे गोवंश सही हो जाते हैं। सही होने के बाद भी वे गोवंश यहीं के होकर रह जाते हैं। हमारे पास ये कुछ विकलांग गायें हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। जैसे एक ये है, इसका ये पैर बचपन से डैमेज है, और एक ये है, इसकी ये रीढ़ की हड्डी जो है ये टूटी हुई है। ये शुरू से ये खड़ी नहीं होती है, ये लेटती वैसे एक साइड है।
इसी तरह आपको मैं दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये विकलांग है, ये भी छोटी सी आ गई थी तो इसका रोड एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, तो ये अब खूब चलने लायक हो गई है। ऐसे ही ये एक बाछड़ी आई है, इसका ये हिस्सा टूट गया है, और ये एक बाछड़ा आया है, इसका पिछला पैर टूटा है। अपने से जो भी ट्रीटमेंट हो पाता है उतना हम कर लेते हैं, जितना संभव होता है उतना करते हैं। बड़ी गाय अलग साइड में है, जो बड़ी गाय भी लंगड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस बाड़े में हमारे पास क्या है, उधर तो छोटी गाय लंगड़ी थी, इस बारे में हमारे पास बड़ी गाय या तो लंगड़ी हैं या अंधी हैं। जैसे सामने आप देखो तो ये अंधी हैं 2, और 5-6 गायें अंधी है हमारे पास। ये सभी लंगड़े हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं। जैसे आप ये देखिए, ये खड़ी है, इसके पैर टूटा हुआ है, इनके भी पैर टूटे हुए हैं, उसका देखिए पीछे, उसका भी टूटा है। तो ये रोड एक्सीडेंट में आसपास के एरिया में हो जाती है, हम ले आते हैं, जो भी हमसे संभव इलाज होता है वो हम कर लेते हैं। अब ज़्यादा तो हमसे नहीं हो पाता है, कि जितना संभव होता है उतना हम कर लेते हैं। और बाकी जो हमारी कुछ सही गाय है या लंगड़ी एक्सीडेंटल आई थी सही होगी, वो अब क्या बरसात का टाइम आ गया, हम बाहर निकाल देते हैं। एक तो सफाई भी हो जाती है और वो चारा भी चर लेती है। गवाल उनके साथ जाता है तो उनको जंगल में चरा कर लाता है। लगभग हमारे पास 135 गाय के आसपास गाय हैं, छोटी बड़ी। प्रदीप चौधरी जो एक नेक कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी इस तरह के कार्यों में भागीदार बनना चाहिए, और हो सके तो प्रदीप चौधरी जैसे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार यदि आप प्रकृति और गौसेवा के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई राशि सीधे श्री हरिगोपाल गौसेवा समिति के खाते में पहुंच जाएगी और आप लोगों के इस सहयोग से प्रकृति और गौसेवा के कार्य में और मदद मिल सकेगी। धन्यवाद।